नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। राजकोट के उपलेटा से ये तस्वीरें हैं, हैरान कर देने वाली तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। यहां ऑटो में बैठे एक शख्स पर रात के वक्त एक गाय ने हमला कर दिया। उसे करीब 5 मिनट तक अपने सींगों और पैरों से कुचला। बाद में शख्स की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मदद को आए, तब गाय ने उसे मारना छोड़ा। यह तस्वीर 9 अगस्त की रात की है। गाय पर जिस शख्स ने हमला किया था वो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है और उसे गंभीर चोट आई है। तो ये तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं किस तरह से इस गाय ने एकाएक हमला कर दिया। सींग से मारती रही, पैरों से कुचलती रही। वो शख्स चिल्लाता रहा, हालांकि बचने के लिए वो भी हाथ पैर मार जरूर रहा था, लेकिन लगातार चीख रहा था, कराह रहा था, जिसे सुनकर आसपास के लोग मदद को आए, तब जाकर गाय ने इसे मारना छोड़ा। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। उसने कोशिश की बचने की, लेकिन खुद को बचा नहीं पाया और गाय उसे मारती रही जब तक कि लोगों ने आके उसे नहीं बचाया। अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर, एटीएस की बड़ी कार्रवाई। फर्जी आर्म्स लाइसेंस मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एटीएस ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया। अजमेर से उस्मान को अरेस्ट कर लिया गया है। मुख्य आरोपी जुबैर का पिता है उस्मान, लंबे समय से फरार चल रहा था। धर दबोचा गया, पकड़ लिया गया। एटीएस एसओजी अनिल पालीवाल के निर्देशन में यह कार्रवाई हुई है। अब तक 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इंतजार इस बात का था कि आखिर मास्टरमाइंड कब गिरफ्त में आता है, और एटीएस ने इस बड़ी सफलता को भी हासिल कर लिया है। अजमेर से इस वक्त की यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फर्जी आर्म्स लाइसेंस मामला काफी हॉट रहा है, सुर्खियों में रहा है, और इस मामले में एक एक कर 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। लेकिन सवाल इसी बात पर उठ रहा था कि आखिर उस्मान कब पकड़ा जाता है, जो कि मास्टरमाइंड है, मुख्य आरोपी जुबैर का पिता है। काफी समय से फरार था, लेकिन जांच टीम भी कड़ियां दर कड़ियां जोड़ते हुए जांच को आगे बढ़ा रही थी, और आखिरकार कानून के लंबे हाथ पहुंचे उस्मान तक, अरेस्ट कर लिया गया। बड़ी कार्रवाई, बड़ी सफलता। मास्टरमाइंड फर्जी आर्म्स लाइसेंस मामले का उस्मान अजमेर से अरेस्ट कर लिया गया है। एक एक कर कई गिरफ्तारियां हुई, 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। इनसे पूछताछ भी चल रही थी, और उसी पूछताछ के आधार पर लगातार जांच टीम आगे बढ़ रही थी, और आखिरकार मास्टरमाइंड तक पहुंची। जम्मू कश्मीर में दिल दहला देने वाले मंजर की तस्वीरें सामने आई हैं। अचानक जम्मू की तवी नदी का जलस्तर बढ़ा। भारतीय वायुसेना ने आज एक रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया, और इस घटनाक्रम के बीच में क्या हुआ वो आपको बता रहे हैं। सुबह दरअसल अचानक जम्मू की तावी नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे उसका बहाव बढ़ गया। वहां पर 2 मछुआरे थे जो निर्माणाधीन पुल पर फंस गए। दोनों को वायुसेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए बचाया। दोनों लोग निर्माणाधीन पुल के एक पिलर पर फंस गए थे। नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण वो वहां फंसे रह गए, और आखिरकार वायुसेना ने उनका रेस्क्यू किया। और थोड़ी ही देर में बीसलपुर बांध का गेट खोला जाएगा। प्रशासन ने 54 गांवों को अलर्ट किया है। पूजा पाठ और मंत्रोच्चारण की भी रस्म अदा की जाएगी। तो फिलहाल प्रिपरेशंस चल रही हैं। थोड़ी ही देर की बात है, कुछ ही पलों में बीसलपुर बांध के गेट खोल दिए जाएंगे, जिसके बाद पानी का बहाव बढ़ेगा। ऐसे में 54 गांवों को अलर्ट किया गया है। हालांकि किसी तरह के खतरे की बात नहीं है, लेकिन 54 गांवों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है।
आधा दर्जन से ज्यादा जिलों की प्यास बुझाने की उम्मीद की किरण बीसलपुर बांध के गेट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बांध का जलस्तर 315.50 आरएल मीटर के पास पहुंच गया है। बीसलपुर बांध अपनी क्षमता का करीब 99% भर चुका है। बीसलपुर बांध के गेट खोलने की पर बीसलपुर बांध के अधिशासी अभियंता आरसी कटारा से बात की संवाददाता राकेश शर्मा ने। मैं बांध पर इस वक्त हूँ यहाँ बिल्कुल। सुमित, मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ। अब इस वक्त हम बीसलपुर बांध पर हैं और हम बीसलपुर बांध से सीधी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये बीसलपुर बांध में का जलस्तर जो है 315.08 तक पहुंच गया है। करीब 94% बांध जो है अपनी क्षमता का भर चुका है, यानी मात्र 6% पानी इसमें आ सकता है। बांध पूरी तरीके से जो खोलने के लिए प्रशासन ने अलर्ट कर दिया है। ऐसे क्षेत्र, ऐसे गांव जहां पर जो डाउन स्ट्रीम में हैं, वहां पर काफ़ी जो है प्रशासन ने सतर्कता बरती है। ऐसे गांवों में लोगों को सूचना दे दी गई है जो इस पानी के बहाव क्षेत्र में आते हैं। हम बीसलपुर बांध पर खड़े हैं। यहाँ से सीधी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि कुछ समय पहले ये बांध जब सूखने के कगार पर था, तब यहाँ पर जल स्तर 304.85 मीटर तक पहुँच गया था, जो कि 10 साल का सबसे कम पानी था। लेकिन अब बांध का जल स्तर 315 को पार कर गया है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है बांध से पानी को बाहर निकालने की तैयारी प्रशासन ने, जलदाय विभाग ने और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने शुरू की है। हम बीसलपुर गेट के उन बांधों पर आपको दिखाएंगे, चूँकि ये बांध हैं, ये गेट हैं, ये दरवाजे बांध के जब खुलते हैं तो ये जब छलकने की तैयारी होती है तब इन दरवाज़ों को खोला जाता है, यहाँ से पानी सीधा बाहर निकाला जाता है। क्या तकनीकी है इन दरवाज़ों को लेकर के, आम आदमी जानना चाहता है कि गेट खुलते हैं, बांध के गेट खुलते हैं, सुना जाता है, लेकिन किस तरीके से टेक्निकली संभव हो पाता है। हमारे साथ अधिशासी अभियंता आरसी कटारा हैं, जो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के हैं, और वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के अंडर में ये पूरा बांध आता है। ये टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरीके से गेट खोले जाएंगे कटारा साहब? हाँ, ये बांध जो है, इस बांध में जो गेट लगे हुए हैं 18 नंबर टोटल गेट्स हैं, जो कि रेडियल गेट्स हैं। इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह के गेट डिजाइन होते हैं, एक वर्टिकल गेट्स और एक रेडियल गेट्स। जितने बड़े बांध होते हैं उनमें रेडियल गेट्स थोड़ा ज़्यादा इकोनॉमिकल रहते हैं और ज़्यादा पानी का वजन सहन कर पाते हैं, इसलिए इस डैम में भी रेडियल गेट्स लगाए गए हैं। रेडियल गेट्स की मेन जो टेक्नोलॉजी होती है, ये कर्व शेप में होता है। कर्व शेप के ऊपर ही हम मैक्सिमम वाटर को, जितना बीसलपुर का जो कुल भराव है, पूरा भराव इन गेट्स पे ही स्टोरेज है। हमें जो गेट ऑपरेशन शुरू करना पड़ेगा, इस गेट को ऑपरेट करने के लिए इस पे दोनों मोटर्स लगा रखी हैं। रोप ड्रम है, रोप ड्रम के ऊपर ये रोप्स होती हैं। जैसे ही गेट होंगे तो ये रोप ड्रम से हमारे जो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम है, उससे हम इन गेट्स को ऑपरेट करेंगे। जब गेट ऑपरेट होंगे तो पानी नीचे से वियर जो बनी हुई है, इसके ऊपर से पानी पास होना शुरू हो जाएगा, और जैसे वो पास, उसी को जो गेट ऑपरेशन है, हम उसी को गेट ऑपरेशन कहते हैं। कैमरा पर्सन भवानी सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 बीसलपुर टोंक। और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें।